नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी आपको जो है सेट नंबर आपका 15 तक अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटैम्प्ट लेंगे और जिन भी क्लास को मैंने जो है फाइनली आपका जिन भी बुक को कम्प्लीटली मैंने आपको रिवील कराया है, इन सभी का आपका जो है PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएँ। टेलीग्राम पर इसका कंप्लीट आपको PDF मिल जाएगा, तो आप लोग प्रॉपर वे में जो है रिवीजन कर पाएंगे। तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में कहा जा रहा है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, ये आपको नंबर बताना है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और जो भी मैं आपको यूट्यूब पर क्लास भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को 75 क्वेश्चन करके मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। GS का सेशन आपका जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। तो सभी सेशन में आपको क्या करना है कि आपको एक्यूरेसी देखना है कि 75 में से आप कितना मेंटेन एक्यूरेसी आप कर पा रहे हो। जिसमें कि साथियों अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आपका साइंस का हो गया। साइंस में कम से कम आपको 24 में से जो है तय हिसाब सभी लोगों को बनाना है। बाकी GS में GK में क्वेश्चन हो सकता है कि आपके कुछ आपके छूटेंगे, तो आप सभी लोगों को एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है और आप बताना है लास्ट में आप सभी लोगों को सेशन खत्म होने के बाद कितना आप एक्यूरेसी जो है 75 में से आप कर पाए थे। क्योंकि ये जो आपका सेट है आपका एक आपका टेस्ट सीरीज के जो आपके तरह दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। ये आपका जो है प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको दिया गया एक टेस्ट के रूप में, तो आप सभी लोग इसका स्कोर बताएंगे। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 243 आपका तो से लेकर के आपका जो है योज तक आपका है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो हमारा नगर पालिका को जो ऐड किया गया है आपका भारतीय संविधान का संशोधन, यानी कि हमारा 44वां संविधान संशोधन जब आपका हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1992 में आपका हुआ था। अब देखिए यहाँ से क्या है कि आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये भी हमारा जो है 1992 में हुआ था, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन साथियों याद रखेंगे कि आपका 1992 में ही क्या था कि आपका 74वां संविधान भी आपका जो है संशोधन आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को साथियों यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि BSSC का जो लोग स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेंट्रल के वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा स्थिति अभी आपका दयनीय है, आपका ख़राब है आपका। जिसमें कि RPF कांस्टेबल SI का आप देख पाएंगे कि मात्र आपका जो है 4000 आपका वैकेंसी आपको दिया गया और इसमें ऑल ओवर आपको इंडिया लेवल पर आपको फाइट करना है। जो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपके तगड़े होने हैं। और अगर बिहार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 12000 लगभग आपका अप्रोक्स आपका जो है आपका दिया गया है। BSSC का आपका वैकेंसी आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर साथियों बिहार पुलिस की अगर हम बात कर ले तो बिहार पुलिस का जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, बिहार पुलिस की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 21,391 आपका सीट दिया गया है, जो काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आप मान सकते हैं सेंट्रल के रिस्पेक्ट में। और इसमें आपको ऑल ओवर आपको बिहार से आपको फाइट करना है और इसमें अगर देखा जाए तो ऑल ओवर आपको सेंट्रल लेवल से आपको फाइट करना है। तो आप समझ सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके लिए जो है कंफर्टेबल आपके साथियों आपके होने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों को बिहार के अंतर्गत जो भी अभी आपका रिसेंटली आपका वैकेंसी दिया गया है, इस पर आप सभी लोगों को लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। और जो हमारा बिहार पुलिस और BSSC का जो स्पेशल अभी आपका ग्रुप चल रहा है, आप सभी लोगों को इस नंबर पर SMS कर देना है। बाकी आपको जो है ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप प्रॉपर में जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट प्लस आपका टेस्ट सीरीज या फिर सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर पटना में कार्यरत जितनी भी संस्थान आपके चलते हैं, इन सभी के अंतर्गत जितनी भी आपका जो है टेस्ट या ऑफलाइन या ऑनलाइन आपका कंडक्ट होता है, इन सभी का कंप्लीटली आपको जो है PDF उस ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। कंप्लीटली एक अच्छे गाइडलाइंस के तहत वो जो है आपके चलाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को फटाफट आपको जो है ऐड हो जाना है। तो साथियों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कहा जा रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बोला जा रहा है कि नए प्यूडा निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती देश की राजधानी है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए BSSC के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपके जो है आउट ऑफ कंट्री से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाना है, जैसा कि जो है सिलेबस में क्लियर लिखा गया है। तो सेट पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीक़ा से जो है इसको लगाना है। तो साथियों दिया गया है कि नए प्यूडा निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती जो है बोला जा रहा है कि सीमावर्ती देश की राजधानी है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर हम बात करें कि म्यांमार की कैपिटल क्या है तो ध्यान रखेंगे वर्मा। ध्यान रखेंगे आप लोग म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो हमारा स्वर्ण
पेगोडा है। ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि स्वर्ण पेगोडा जो है ये किस देश को कहा जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे स्वर्ण पेगोडा जो है ये आपके किसको कहा जाता है, तो म्यांमार को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ कंट्री से आपको जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आप सभी लोगों को रट लेना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अधिनियम 1935 के तहत जो है अलग किया गया था। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जो भी आपका सेट इसमें आपको दिया गया है सभी आपका टेस्ट सीरीज के तौर पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा काराकोरम, ये आपका 1 नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर अगर साथियों देखा जाए तो आपके आ जाएगा लद्दाख, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका जास्कर, और फिर आपका जो है पीर पंजार आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहला हमारा 3, 1, 2 आपका 4 हो जाएगा, और फाइनली हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। भारत का जो ध्वज है इसका डिज़ाइन किनके द्वारा तैयार किया गया था। तो साथियों ये जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये हम बात करें कि राष्ट्रीय जो ध्वज है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपका 3:2 आपका 2 होता है। और वही साथियों अगर हम बात करें कि इसमें टोटल कितनी जो है आपके तिल्लियाँ पाई जाती है, तो 24 पाए जाते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है IPL 2023 के बोला जा रहा है कि 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने का कारण बोला जा रहा है कि ऑरेंज कप दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपको अगर ये पूछा जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की जो है शुरुआत कब हुआ था, तो 2008 में इसकी शुरुआत हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ स्थित है। देखिए तेल शोधक कारखाना की अगर हम बात करें जो हमारा अबदान है ये कहाँ पर स्थित है, तो साथ ही हमारा जो है ईरान में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ये आपको नंबर पूछा रहा है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथ ही ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और मैक्सिमम जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये आप देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से ही जो है प्रभावित है। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो ये भारत हो जाएगा। लेकिन सबसे जो है पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, तो ये USA में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। साथियों भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, जबकि पूर्णतः जो लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को जो है लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का टोटल जो है समय लगा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का विश्वास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आपका जो है 25 ईयर्स आपके होने चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा का निर्धारण टोटल 35 ईयर्स आपके रखे गए हैं। हालांकि भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को लेकर के किसी प्रकार का जो है पद का चर्चा नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो साथियों प्रश्न हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो रिसेंटली भी मैंने आपको रिवील कराया है कि जो 73वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला, और ये सर्वप्रथम जो है राजस्थान के अंतर्गत लागू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा
ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जैसे कि पंचायती राज हमारा व्यवस्था है, ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें कि आपके ग्राम जो है सभा आ जाते हैं, फिर आपका पंचायत समिति, फिर हमारा जो है जिला परिषद आ जाता है। इसके अलावा साथियों आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा जो हमारा संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया है, ये आपका राज्य सूची का आपका विषय है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, ये आपको बार पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको याद रखेंगे कौन सी रचना है जो कि महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, ये आपको बार बताना है। तो आप देखेंगे तो माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ये महात्मा गांधी का जो है ऑटोबायोग्राफी है। हरिजन समाज की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी का है। द होली फैमिली जो दिया गया है ये साथियों यहाँ पर आपका गलत है, और हमें यही बताना था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है। तो देखिए मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं आपका, ये कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा दिया गया है कूली, दिया गया है टू लिव्स एंड, दिया गया है एंड ए वर्ड। उसके अलावा आपको दिया गया है कि द बार्बर ट्रेड यूनियन। तो साथियों ये सभी पुस्तकें लिखा गया है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि SEZ का पूरा नाम क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम क्या होगा, तो आपका हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ध्यान रखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक आपका जोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है SAARC यानी सार्क का पूरा रूप क्या है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए सार्क की साथियों बात करें तो इसका मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ध्यान रखेंगे। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपके पूछे जाते हैं कि जो हमारा सार्क है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे साथियों कि सार्क की जो स्थापना किया गया था 8 जो है दिसंबर 1985 को किया गया था। 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना किया गया था, जिसमें कि अगर हम बात करें तो टोटल जो है इसमें 8 देश जो है इसमें आपका सदस्य आपका बना हुआ है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और जो है अफगानिस्तान, टोटल इसमें जो है बने हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे जो है काठमांडू, नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंतर्गत जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। अगला में आपको बताना है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किनके द्वारा दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मानचित्र में पहाड़ और पर्वत को किनके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये मानचित्र के द्वारा लाल रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सिल्क जिसे रेशम कहते हैं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग कि सिल्क और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवाज शरीफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंप बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। देखिए प्रश्न को रिपीट करेंगे, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कस्टर्ड विडो, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं? तो देखा जाए तो हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो है आपके पोटास होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और साथ ही आपका जो है पोटास होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में दिया गया है कि एस्किमो के घर बने होते हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एस्किमो के घर बने होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बर्फ़ के बने होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, बिहार आपके बीएसएससी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। देखिए साथियों याद रखेंगे, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है 1911 तक कोलकाता हुआ करता था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो आर्टिकल 331 के तहत जो है एंग्लो इंडियन से नामित कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि साथियों 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्यसभा से टोटल जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको पूछा जाता है कि कमल चिन्ह का जो है संबंध किससे है। तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक से है। रेड क्रॉस की अगर हम बात करें तो डॉक्टरी सहायता से आपका होता है। लाल झंडा की अगर हम बात कर ले तो क्रांति का जो प्रतीक होता है ये आपका लाल झंडा होता है। काला झंडा जो होता है इसका मतलब होता है विरोध प्रतीत करना। एक साथियों आपका होता है पीला झंडा। पीला झंडा से क्या होता है कि संक्रामक जो रोगग्रस्त लोगों को ले जाने के लिए जो है आपका वाहन में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आपका पीला झंडा का किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कंटूर रेखा दर्शाती है। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके इस सेट में कुछ आपका ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट दिया गया है साथियों, जो कि आपके पैटर्न को अच्छे तरीक़ा से जो है फॉलो किया गया है। बाकी आप देखेंगे तो इस पूरा सेट को आपको जो है अच्छे तरीक़ा से आपको लगाना है, और इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड भी करता हूँ। तो देखिए कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो ये क्या दर्शाती है, तो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को जो है कंटूर रेखा दर्शाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो टोटल जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ध्यान रखेंगे आप लोग, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी आपके आ जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट है, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी बहती है। देखिए साथियों याद रखेंगे कावेरी नदी ये कहाँ पर बहती है। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में बहती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। तो देखिए मैंग्रोव वन की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे अधिक जो है आपके पश्चिम बंगाल में आपके पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों आपको दिया गया है कि घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। घना पक्षी अभ्यारण्य ये किस राज्य में है। तो ये हमारा जो है राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। साथियों याद रखेंगे इसके अलावा रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है। तो ये भी हमारा राजस्थान के जो है अंतर्गत स्थित है। थार मरुस्थल की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारा राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। या फिर अगर हम बात करेंगे जैसे कि हमारा जो है पिंक सिटी, या फिर अगर हम बात करें कि जो है हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंतर्गत आपका स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 2 चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है कि घना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंतर्गत रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है राजस्थान के अंतर्गत एक खेतड़ी नामक आपका स्थान है जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी हमारा जो है राजस्थान के अंतर्गत आपका स्थित है जो कि तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। बाकी मैं आपको पॉइंट आपको नोट कराता हूँ, आप सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे। तो जैसे कि साथियों आपके पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखिए ध्यान रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो ये हमारा
गुजरात के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा मानस टाइगर, जो मानस हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये हमारा जो है असम के अंतर्गत आपका स्थित है। इसके अलावा साथियों आप लोग याद रखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत का पहला आपका नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1936 में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किया गया था, जो राजस्थान के अंतर्गत आपका स्थित है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है साथियों, तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो साथियों ये हमारा जो है कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। ध्यान रखेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये हमारा कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये हमारा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में हमारा जो है दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो हमारा स्थित है। तो इतने पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करेंगे। एक बार मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको रिपीट करा रहे हैं, आप सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो गुजरात के अंतर्गत स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपके गुजरात के अंतर्गत स्थित है। सॉरी साथियों, घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये हमारा राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात के अंतर्गत स्थित है। मानव जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर आपका है, तो ये हमारा असम के अंतर्गत स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, तो ये हमारा उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। कान्हा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये हमारे कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थित है। एक आपका है वुलर झील, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही स्थित है, जो मीठे पानी की जो है साथियों झील है। तो इतने पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। साथियों बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून ये कब पारित हुआ था, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1985 में आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे 1985 में हुआ था, जो कि आपका जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे संशोधन आपके इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो चर्चा है ये हमारे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका दिया गया था। सभी पॉइंट आप लोग नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। अगर कुछ छात्र है जो कि आपका जो है BSSC का ये सेट आप लगा रहे हो, जैसे कि मान लिया जाएगा बिहार पुलिस का भी फॉर्म भरे हो, तो ये GS जो आपको दिया गया है ये बिहार पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार के अंतर्गत जो हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है इन सभी में आपके GS का वेटेज आपके काफ़ी अच्छा खासा रहता है, जिसमें कि बिहार पुलिस में अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चन पूछा जाना है, और BSSC के अंतर्गत भी आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो चाहो तो आप दोनों कंबाइंड करके भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिया गया है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो साथ याद रखेंगे ये आपका जो है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो हमारा गोदावरी है नदी है, जो हमारा पूछा जाता है कि जो है गोदावरी के नदी के तट पर जो है, या फिर नासिक जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। गोमती जो है साथियों ये लखनऊ में स्थित है, और जो कि गोमती लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर आपका बसा हुआ है। अयोध्या की अगर हम बात करेंगे जैसे कि आपका सरयू के नदी के आपका जो है तट पर आपका बसा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको हमें बताना है। साथियों कथकली की अगर हम बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के अंतर्गत सांतघाटी स्थित है। मोहिनी अट्टम भी साथियों आपका जो है केरल का ही आपका शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखेंगे कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये हमारा जो है केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आपके जो है आंध्र प्रदेश का है। ध्यान रखेंगे कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आपके आंध्र प्रदेश का आपका है। इसके अलावा अगर साथियों हम बात कर ले जैसे कि आपका जो है बिहू है, बिहू जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये हमारा जो है असम का आपका है। ध्यान रखेंगे असम का है। इसके अलावा भारतनाट्यम की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु का है। तो इतने पॉइंट को आप लोग नोट डाउन रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है, ये आपको हमें बताना है। तो दो राज्यों की राजधानी कौन सी है, ये आपको हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखिए साथियों आपका जो है दो राज्यों की राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा कहाँ का है, तो पंजाब और आपके जो है हरियाणा का है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि देखेंगे तो हमारा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसकी कैपिटल आपका पोर्ट ब्लेयर है। दमन और द्वीप या फिर दादर और नगर हवेली की अगर बात करें तो दोनों का आपका जो है दमन ही आपका है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज जो है राजदूत था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितना है, तो लगभग 7500 आपका जो है 16 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7516 किलोमीटर आपको दिया नहीं गया है, तो
तो ऐसे में आपको बताना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो 7516 किलोमीटर जो है हमारे टोटल समुद्री सीमा है। तो 7500 आप एग्जैक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई आप नहीं लगाओ, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7500 आपको जो है लगभग लगाना है। लेकिन कन्फ्यूजन आपका क्रिएट किया है इनमें से कोई नहीं दे करके आपका। हालांकि आप देखेंगे तो एक रेंज के टाइप में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट है जहाँ तक कि मुझे भी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका जो है करेक्ट आप मार सकते हैं, क्योंकि जब देखा जाए तो समुद्री सीमा की टोटल जो लंबाई है आपका लगभग आपका जो है 7516 आपका देखा जाए तो 6 किलोमीटर आपका है। तो इनमें से आप कोई भी नहीं लगा सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं ही होना चाहिए, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आपका सिद्धार्थ था, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हिमाद्री, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट अटेम्प्ट लेंगे। और मैं आपको अटेम्प्ट लेने के लिए इसलिए बोलते रहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग खुद से भी नहीं बनाएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस फिर जो है लेवल आपका जो है डेवलप नहीं हो पाएगा। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग। और 75 में से कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, या अपने आपको आपसे पूछना है कि कितना 75 में से एक्यूरेसी आप मेंटेन कर रहे हैं। मुझे नहीं भी बताओगे तो आप सभी लोगों को खुद से पूछना है कि कितना आप एक्यूरेसी इसमें मेंटेन कर पा रहे हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको इसी में आपको फाइट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि सेंट्रल में काफ़ी ज़्यादा अभी देख पाएंगे कि वैकेंसी का आपका फीस आएंगे। तो बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि साथियों दिया गया है 1 जुलाई दिया गया है, डॉक्टर दिवस आपको दिया गया है, ठीक है। तो क्या आपको सही दिया गया है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा आपको दिया गया है 23 जनवरी दिया गया है नेताजी जयंती, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन सी की बात करें तो दिया गया है 16 नवंबर दिया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस, साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस, जो कि आपका गलत दिया गया है। 4 दिसंबर को साथियों नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रोड, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है मैडम कामा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, अटेम्प्ट लेंगे। तो देखिए शीत ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि साइलॉक, बोला जा रहा है कि साइलॉक नामक पत्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है। देखिए जो साइलॉक है ये किनके द्वारा प्रतिपादित है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और ये आपको हमारा पूछा है कि ये किस पात्र पर आपके जो है आधारित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई जो है 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। साथियों पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, और ये आपका जो है 1913 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो है साहित्य के क्षेत्र में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको बताना है कि 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दामोदर मोजो को किया गया था, यानी ऑप्शन साथियों बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जो शुरुआत किया गया है अभी जर्मनी के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, यह आपको नंबर बताना है। तो फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगल का। देखिए मंगल का 2 उपग्रह है, जिसे हम लोग एक को कहते हैं फोमोस और दूसरा को हम लोग कहते हैं डिमोस। ध्यान रखेंगे फोमोस आपका हो जाएगा पहला, और दूसरा की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा डिमोस। ध्यान रखेंगे दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका डिमोस हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये भी आपके मंगल को ही जाना जाता है। मंगल पर लो ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण से मंगल ग्रह जो है ये आपके लाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोसेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित श्री शरत कमल अंचल किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो देखिए श्रृंखला में अगर देखा जाए तो सबसे जो हमारा होता है ये आपका होता है अपघटक को। ध्यान रखिएगा आप लोग, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है किसे प्राप्त होता है? तो ये जो है अपघटक को होता है। घड़ी में बोला जा रहा है कि स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए बताना है कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नियॉन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन किसके माध्यम से जो है पूर्ति होती है? तो ये आपका हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, कणिकाओं के द्वारा, या फिर जो है कोशिकाओं के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में ही जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके जो है बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आरबीसी का पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 115 से लेकर के 120 दिन का होता है। पुनः इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि हमारा ब्लड बैंक जिसे हम लोग प्लीहा बोलते हैं या तिल्ली, उसमें जा करके इनकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर ये जमा होते हैं। आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है, जिसे हम लोग बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। व्यक्ति में ब्लड ग्रुप जो अलग अलग होते हैं, ये आरबीसी के कारण से ही होते हैं। एक आपका साथियों दिया गया है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है आपका वाइट ब्लड सेल्स होता है, जो कि बाह्य संक्रमण से लड़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। डब्ल्यूबीसी के कारण ही जो है हमारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जो कि लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी के जीवन काल के बारे में अगर ध्यान रखेंगे तो आप जो है याद रखेंगे 1 से लेकर के आपका 4 दिन का होता है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रिसेंटली आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन हमारा साथ यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको हमारे पूछा रहा है। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ये आपको पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले साथियों जो है जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। फोकस दूरी की अगर हम बात करेंगे तो f बराबर आपको 15 दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस में लेंगे, क्योंकि फोकस दूरी जो हमारा होता है दर्पण के लेफ्ट साइड होता है, इसी कारण से लेफ्ट साइड वाले सभी आपके जो है निगेटिव होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर जो है बोला जा रहा है कि यदि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यानी कि u बराबर भी आपको जो है माइनस आपको 30 लेना है। अब देखिए हमें पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि v बराबर आपका वाट हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v, और यहाँ पर हमारा जो है प्लस माइनस 1/ आपका जो है u होता है। तो इस पर आप सभी लोग इसको पुट करेंगे तो 1/ आपका जो है माइनस आपका जो है 15 हो जाएगा, बराबर 1/v माइनस अगर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 1/ माइनस आपका 30 हो जाएगा। इसको आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, और इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा ये आपका माइनस आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य आपका कारण होता है जल का पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन बराबर आपके जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पृष्ठ तनाव का आपका। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों किसी पिंड का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। सपोज दैट किसी पिंड का गतिज ऊर्जा जो है पूछा जा रहा है, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है कि ई बराबर आपका फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। सपोज कीजिए अगर पहले से आपका 1 रहा हो, इसको अगर 2 गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो फिर आपका 2 हो जाएगा,
और यहाँ पर आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी की जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, क्या क्षति होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत की क्षति होती है। क्योंकि आप किसी भी जो है टॉक्सिक नामक अगर पदार्थ का आप सेवन करते हैं तो इसको विषहीन बनाने का जो काम करता है ये आपके यकृत के द्वारा किया जाता है। और यकृत जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो यकृत होता है। दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो अग्नाशय होता है। साथ ही याद रखेंगे विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए हमारा जो है मानव बॉडी के अंतर्गत कहाँ पर संचित रहता है? तो ये हमारा जो है यकृत के अंतर्गत संचित रहता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो ये भी हमारे यकृत के अंतर्गत जो है आपके होते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बन है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि MnO2 दिया गया है कि प्लस 4HCl एरो MnCl2H2O Cl2 दी गई अभिक्रिया उदाहरण है। बताएंगे आप लोग इसको देख करके ये किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है, किस प्रकार का रिएक्शन है? तो इसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से हम लोग जो है इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? ये आपको बार पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। दही का जमना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि दही से आप पुनः जो है दूध के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया है। दही को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिया गया है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है, ये आपको हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन कराओ इसको, और देखो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है। तो आपका यहाँ पर BaCl आपका 2 हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ आपको रिएक्शन कराना है। तो सोडियम सल्फेट Na2SO आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। जैसे ये रिएक्ट करेगा आपस में तो ये आपका जो है बेरियम सल्फेट बनाएगा, BaSO4 आपका बना देता है, क्योंकि बेरियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर यहाँ पर आपका जो है NaCl आपका बन जाता है। आपको बैलेंस नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो यहाँ पर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? तो बेरियम आपका सल्फेट बन जाएगा। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन लिखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर आपका बनने वाला है, और ज़्यादा रिएक्टिव जो रहता है वो उसको जो है डिस्प्लेसमेंट करता है, विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। साथियों याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु आपका जो है पोलोनियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बार पूछा रहा है। इसको आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं बिना रिएक्शन का आप, चूँकि प्रश्न हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है। देखिए अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक से आप करा सकते हैं, हालांकि ये डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है। अम्ल आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि हम H2SO4 को ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आप रिएक्शन करा देंगे, तो रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाएगा ZnSO आपका 4 हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक जो होता है ये अधिक आपका रिएक्टिव होता है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस आपका क्या बन जाएगा? तो आपका H2O गैस जो है आपका निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स के जैसा इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके हो जाएंगे। तो समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर आप सभी लोगों को पता है कि समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल। दूरी की साथियों अगर हम बात करेंगे तो दूरी हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है 7 किलोमीटर दिया गया है। तो 7 इसको देखिए सिंपली आप क्या करो कि यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से गुना करेंगे, और चाल हमारा यहाँ पर दिया गया है 700 मीटर पर सेकेंड। देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका जो है कट जाएगा, 00 से 00 10 यहाँ पर आपका सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपसे जो है बन जाएगा। नोमेरिकल भी आपका जो पूछा जाता है, रेयर केस में आपका 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हालांकि 3 तक आपका नोमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। नोमेरिकल आप क्लियर करके रखेंगे तो सेम टाइप आपको नोमेरिकल भी पूछा जाता है। प्रैक्टिस करेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन गैस बनती है। देखिए साथियों मीथेन गैस बनती है जिसे हम लोग कहते हैं मार्स गैस, जिसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो CH आपका 4 होता है, जिसका प्रयोग रिसेंटली अगर देखा जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG के रूप में भी किया जा रहा है।
तो साथियों बताना है कि मीथेन गैस बनती है, कैसे बनती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है मीथेन गैस बनती है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी क्या होता है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो आपका जो है मीथेन नामक गैस बनता है। साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ आप कैसे रिएक्ट कराएंगे। तो सोडियम एसीटेट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CH3COO। ध्यान रखेंगे COO आपका होता है, और ये जब आपका अभिक्रिया कर लेता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऐसे केस में क्या होता है कि जब ये रिएक्शन करता है आपस में तब आपका यहाँ पर जो है मीथेन का निर्माण होता है, प्लस आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का आपका निर्माण करता है। रिएक्शन आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो वैसे केस में क्या होता है कि आपका मीथेन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। देखा जाए तो हीरा और ग्रेफाइट आपका जो है कार्बन का दोनों अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। और हीरा प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप आपके हीरा पाए जाते हैं, जिसका कि अपवर्तनांक की अगर मैं बात करूं तो 2 पॉइंट आपका जो है 42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से जो है हीरा चमकता है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है स्नेहक को बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो पूछा जा रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। तो चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना के कारण से हीरा जो होता है ये चतुष्फलकीय होता है, जबकि ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका षटकोणीय होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ध्यान रखेंगे Zn आपका प्लस होता है तो ये जो है माइनस वाला को अट्रैक्ट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है, ये आपको अगर पूछा रहा है। ये फॉर्मूला मैंने कई बार आपको जो है रिवीजन भी आपको कराया है, साइड से मैंने फैक्ट के रूप में भी कवर कराया था। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा 22 आपका जो है 4 लीटर होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग 22.4 लीटर होता है। फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो PV बराबर आपका जो है nRT होता है। अगर आपने +2 में अगर साइंस रख करके अगर पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री के अंतर्गत ये फॉर्मूला आपका आदर्श गैस का आपको जो है पढ़ाए गए होंगे। तो ऑप्शन साथियों यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है। प्राय देखा जाए व्यक्ति में तो जो है ब्लड ग्रुप जो है अक्सर B पॉजिटिव आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार लेने चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिंथेटिक फाइबर, बोला जा रहा है कि सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, हाई जो है बोला जा रहा है कि ड्राई स्टफ ड्रग्स, और बोला जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। साथियों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेट्रो रसायन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइपोज दिया गया है कि राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परलिन्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा निषेचन के थ्रू। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं। देखिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कशेरुकी। तो साथियों जीएस का पेपर जितना भी आपको दिया गया था 75 क्वेश्चन फाइनली मैंने आपको कवर करा दिया है। आप सभी लोगों ने कितना एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाया ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो लोग ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं इस नंबर पर निश्चित रूप से आप सभी लोग जो है मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मात्र आपको जो है इसमें आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट देना है, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से जो है BSSC को गर्दा उड़ा के आप पढ़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।